मुक्ति अभियान जो चल रहा है जी। तो हम सब लोग इसमें जुड़े और सबके बच्चे हैं, सबके परिवार हैं और सबको आगे आना चाहिए इसके में और रोकथाम करना चाहिए, समझ गए। इसी में हम सबकी भलाई है, ख़ासकर सरघाटी के जो भी इलाके के लोग हैं सबकी भलाई है। गांजा, अफीम, चरस बड़े पैमाने पर यहाँ पे लोग सरघाटी में ला रहे हैं और इसको कुछ लोग बेच भी रहे हैं और कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे भी कई बच्चे सरघाटी के, खास कर हमजापुर के, मत इसमें एकदम डूब चुके हैं और डूब चुके हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा नशा है कि मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। कई लोग मतलब समझ लीजिए कि एक्सीडेंट हो गए, हादसा हो गया। ये सरघाटी का जो हमजापुर एरिया है काफ़ी यहाँ पे ड्राइवर लोग हैं जी, और कंटेनर गाड़ी चलता है जानवर वाला, अच्छा पैसा आता है लोग को। तो खास करके उसके जो ड्राइवर हैं वो लोग गांजा उंजा या जो भी इस तरह का नशा है वो सब लेके आते हैं उधर से, आपके यूपी तरफ से उधर बिकता है बहुत काफ़ी। तो उस साइड से जो लेके आते हैं तो उसका लत लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये जो खास कर जो हमजापुर का जो एरिया है, क्योंकि ड्राइवर लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं और ये लोग ही नशा को ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। व्यूअर्स, आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं जदयू नेता वारिस अली खान से। वारिस अली खान साहब इन दिनों नशा मुक्ति अभियान में अपनी दिलचस्पी ले रहे हैं और ये लगे हैं, कई अपने साथियों के साथ इस पर काम भी कर रहे हैं। ये नशा मुक्ति अभियान की ज़रूरत क्यों पड़ी है, इसको लेकर हम बात करेंगे और जानेंगे कि इन दिनों युवा जो नशा के शिकार हो रहे हैं उससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उनके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। इसको लेकर जो समाज के कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनमें ये चिंता हुई है कि इसको लेकर एक अभियान चलाया जाए और लोगों को नशा की बुराई से रोका जाए। इन तमाम बातों को लेकर हम वारिस अली खान साहब से बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। विज़न आजकल के चैनल के द्वारा मैं जो भी आपके व्यूअर्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं इस चैनल को, क्योंकि बड़ा पॉपुलर आपका चैनल है, कोई भी आप वीडियो डालते हैं तो बड़े लोग देखते हैं, इसमें हम भी जुड़े हुए हैं इससे। तो मेरा या सरघाटी का पूरा ये कोशिश है कि सरघाटी में जो बुराई बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, नशे में बुराई भी बढ़ती है। तो इसको लेकर के हम लोग एक दिन ये यहाँ पे एक स्कूल है उसमें प्रोग्राम हो रहा था, तो हमने ये बात को उठाएं कि भाई सरघाटी शहर और ख़ास करके हमजापुर हो गया, उत्तरवारी मोहल्ला हो गया, यानी पूरा मोहल्ला, पूरा सरघाटी का जो एरिया है, हाँ, कुछ सरघाटी का भी हिस्सा है, हाँ, कुछ सरघाटी का भी हिस्सा है, जी हाँ, उधर का भी है। सुनने को तो अब है कि पहले चलता था, आज से 20 साल पहले चलता था ताड़ी जी। तो चलिए ताड़ी था कि बस हल्का फुल्का नशा हुआ, ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या हुआ कि फिर उसके बाद दारू तो चल ही रहा था जी। तो हमारे बिहार के जो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं वो शराबबंदी किए जी और बहुत अच्छा ये मैसेज गया पूरा देश में। तो शराबबंदी बिहार में है, लेकिन उसके बावजूद गांजा, अफीम, चरस बड़े पैमाने पर यहाँ पे लोग सरघाटी में ला रहे हैं और इसको कुछ लोग बेच भी रहे हैं और कुछ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे भी कई बच्चे सरघाटी के, खास कर हमजापुर के, मत इसमें एकदम डूब चुके हैं और डूब चुके हैं तो समझ लीजिए कि ऐसा नशा है कि मतलब दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। कई लोग मतलब समझ लीजिए कि एक्सीडेंट हो गए, हादसा हो गया उन लोगों के साथ में। तो हम लोग ये सब देख करके हमारे भी कुछ घर के से मोहब्बत खत्म हो जाती है। हमारे भी कुछ घर के बच्चे हैं, तो मैं खुल के क्या बताऊं, लेकिन हमारे भी घर के बच्चे हैं तो वो भी इसमें ये हो गए, मतलब उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, बाप से कैसे बात करना है, माँ से कैसे बात करना है, होश हवास नहीं है। तो इस सब को देखते हुए कई हम लोग अभी लगता है 2-3 महीने से CIP एक रांची में है, वहाँ भी हम लोग जाके भर्ती कराए हैं, क्योंकि सेंट्रल का वहाँ पे है, पूरा इंतज़ाम है और सिर्फ 1200 रुपये लगता है। तो जो भी आपके चैनल के माध्यम से अगर देख रहे हैं तो जो नशा कर करके ख़ास करके जो ड्रग्स वगैरह जो होता है ये बहुत दिमागे को काम नहीं कर देगा। तो उस स्थिति में क्या होता है कि दिमाग काम नहीं करता है और बाप से बदतमीज़ी, बस पूरे गार्जियन से बदतमीज़ी करता है सब। तो उस वैसे स्थिति में उनको वहाँ पे डॉक्टर की ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है। 2-3 महीना वहाँ पे रखता है, सिर्फ 1200 रुपये लगता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो नशा में एकदम ये हो गए हैं, डूब चुके हैं और उनका दिमाग काम नहीं करता है, तो सरकार समझ लीजिए कि 5 लाख रुपया इसमें खर्च करती है
इसके में एक आदमी के पीछे कम से कम 5 लाख रुपए खर्च करती है। अब ले जाने वाला होना चाहिए, ले जाने वाला होना चाहिए। सिर्फ 1200 रुपये वहाँ सिक्योरिटी मनी जमा होता, वो भी पैसा फिर आप जब वहाँ से मुक्ति होगा, जब वहाँ से छुट्टी होगा, वो भी पैसा वापस होता है। तो किस तरह से ठीक करते हैं वो? वहाँ पे जैसे आप जाइएगा तो आपके माँ बाप गार्जियन सब लोग को बुलाएगा, पूरा वहाँ पे काउंसलिंग करेगा। अच्छा। पूरा एक एक बात पूछेगा आपके कितने स्टोरी जाने का पूरा एकदम कैसे ये आदत कुछ हाँ कैसे आदत पड़ी। तो 1-2 मैटर में हम भी गए वहाँ पे, पूरी बात पूछता, मतलब समझिए कि 2 दिन खाली पूछेगा आपसे, बात करेगा। अच्छा। और जो बच्चा उससे भी पूछेगा, एकदम दिमाग को घुमा देता वहाँ पे। फिर उसका इलाज होता है वहाँ। जब अंदर हम गए तो बेहतरीन, मतलब समझ लिए कि यहाँ पे हम लोग देखे हैं कई बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में बड़ा मैंने बड़ा बड़ा चेयर जो रहता है, बड़ा बड़ा ये पलंग रहता है, वो 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए का पलंग है। और एक से एक वहाँ पे डॉक्टर है, सारा सरकार का वहाँ पे इंतज़ाम है, सेंट्रल का। तो बड़ा अच्छा इलाज होता है, एकदम दिमाग। वारिस साहब, हम इलाज तो आपने बताया और हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो ज़रूर आपसे भी संपर्क करें अगर ऐसी ज़रूरत उनको महसूस हो। लेकिन एक बात बताइए कि जो पूरी तरह डूब चुके हैं, जो ख़त्म हो चुके हैं, उनके लिए इलाज की ज़रूरत है, लेकिन जिनको ये लत लग रही है या कहीं गलत संगत में पड़ रहे हैं, जिनकी शुरुआत हो रही है, उन बच्चों को क्या कहेंगे आप? मैं आपके चैनल से यही अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे हमको सुन रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि आप लोग इससे बाज आ जाएं, क्योंकि आपका भविष्य ख़त्म हो जाएगा। और हम लोग की पूरी कोशिश है, हाँ यहाँ के बहुत से सामाजिक जो लोग हैं, बहुत से हर पार्टी के लोग हैं, सब हम लोग जुड़ करके हाँ हम लोग काम कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि आप लोग सुधार कर लें, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाएंगे। तो इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और पूरी हमारी कोशिश है, हमारी कमेटी की कोशिश है कि ये नशा को छोड़ दें, तो इसमें बेहतर होगा, आपका भी बेहतर होगा, आपका भविष्य भी अच्छा रहेगा। सर वो ये बताइए कि वो अपने बच्चों पे किस तरह नज़र रखें, ये पेरेंट्स। ये तो बच्चों को आपने बता दिया कि जाहिर है जब इस दलदल में वो गिर जाएंगे तो उनका भविष्य ख़त्म हो जाएगा, जीवन की कोई खुशी नहीं रहेगी, कहीं से वो आगे उनको कोई रोशनी नहीं मिल सकती है। लेकिन ये आखिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की, माँ बाप की होती है, उनके भाई बहन की होती है कि वो अपने घर के बच्चों को देखें। तो वो किस तरह नज़र रखें, वो कैसे महसूस करें कि मेरा बच्चा नशा का शिकार हो रहा है या नशे के दलदल में जा रहा है, उनको कैसे एहसास होगा? इसका एहसास हो जाता है, क्योंकि ये जो नशा जो होता है ना, जैसे ही नशा करके घर में आएगा तो उसका आँख लाल लाल हो जाएगा, आँख चढ़ी रहेगी, मतलब ये ऐसा महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ करके आया है। तो हमारा ये कहना है कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे ध्यान दें, बाहर जाता हो तो उस पर नज़र रखें और बाहर नहीं ज़्यादा जाने दें, क्योंकि बाहर जाएगा तो खासकर जैसे आपको जैसे घाटी का जो हमजापुर एरिया है, काफ़ी यहाँ पे ड्राइवर लोग हैं और कंटेनर गाड़ी चलता है जानवर वाला, अच्छा पैसा आता है उन लोग को। तो खास करके उसके जो ड्राइवर हैं वो लोग गांजा उंजा या जो भी इस तरह का नशा है वो सब लेके आते हैं उधर से, आपके यूपी तरफ से उधर बिकता है बहुत काफ़ी, तो उस साइड से जो लेके आते हैं तो उसका लत लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। ये जो खास कर जो हमजापुर का जो एरिया है, क्योंकि ड्राइवर लोग ज़्यादा यहाँ पे हैं और ये लोग ही नशा को ज़्यादा बढ़ावा दिए हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर भी हम लोग की नज़र है जो इस तस्करी में है, क्योंकि जब इसको हम रोकेंगे तो यहाँ नशा जब नहीं आएगा, कुछ सामान नहीं आएगा, तो फिर कोई नशा नहीं करेगा, कुछ कमी आएगी। तो इसकी इस पे हम लोग की कोशिश है और बहुत से लोग कमेंट्स करते हैं कि ऐसे वैसे ये वो, तो क्या होगा? तो आप तो कोशिश कीजिएगा तभी ना कुछ बनेगा बात, आप कोशिश ही नहीं कीजिएगा। एक बार ऐसा भी होता है कि कई लोग समाज में घबराते हैं कि ऐसे लोगों से हम अगर उलझते हैं तो हमको एक तरह से उनसे मुकाबला भी करना पड़ेगा। कई बार बुराई से लड़ने के लिए आपको बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि इसमें प्रशासन को या जो पॉलिटिक्स में लोग हैं, नेताओं को आगे आके क्या करना चाहिए? इसमें क्या कदम नेताओं को उठाना चाहिए या जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको क्या कदम उठाना चाहिए? क्योंकि सरकार तो नशा पे तो काम कर ही रही है जी। सरकार ये नहीं चाहती है कि आप नशा करें, वो सरकार काम कर रही है। लेकिन हम लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जो हम लोग जैसे जो भी यहाँ पे हैं समझदार लोग, तो उनको चाहिए, हम सबको चाहिए
कि ऐसे लोग पर नज़र करें और प्रशासन को खबर दें, क्योंकि प्रशासन तुरंत एक्टिव है यहाँ पे। प्रशासन से हम लोग बात किए हैं, प्रशासन तैयार है कि आप खबर कीजिए, हम लोग तुरंत अरेस्ट करेंगे। तो हम लोग समझा रहे हैं कि देखिए आप लोग समझ लीजिए। अभी तो हम लोग कई जगह जहाँ भी ऐसा कुछ है दुकान वगैरह, वहाँ हम लोग बोले कि देखिए अगर बेचते थे तो आप बेचना बंद कर दीजिए, क्योंकि हम लोग प्रशासन को खबर करके आपको अरेस्ट करवाएंगे, आप जेल जाइएगा, इसलिए आप इससे बाज आ जाइए। हम लोग की कोशिश है, हम लोग चाहते हैं और हम लोग लगातार इधर इस पे काम कर रहे हैं। 3-4 आखिरी सवाल, क्या संदेश होगा, आखिरी संदेश इस इंटरव्यू में आपका? देखिए यही हमारा संदेश है कि नशा के लिए जो जैसे नशा मुक्ति अभियान जो चल रहा है, तो हम सब लोग इसमें जुड़े और सबके बच्चे हैं, सबके परिवार हैं और सबको आगे आना चाहिए इसके में और रोकथाम करना चाहिए, समझ गए। इसी में हम सबकी भलाई है, ख़ास कर सरघाटी के जो भी इलाके के लोग हैं, सबकी भलाई है, यही मेरी कोशिश है और यही होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वारिस साहब हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया जी व्यूअर्स, तो आप सुन रहे थे वारिस अली खान साहब हमसे बात कर रहे थे। नशा मुक्ति अभियान के भी एक हिस्सा हैं ये, और इन्होंने बहुत मार्मिक बात, बहुत दिल को छूती हुई कई बातें ऐसी कही कि जो बच्चे नशा के शिकार हैं उनकी ज़िंदगी तो बर्बाद होती है, उनके घर वालों की, उनके परिवार की ज़िंदगी बर्बाद होती है, उनकी इज्जत भी जाती है, पैसा भी जाता है और उनका सेहत भी जाता है। मतलब हर तरह से नशा से जुड़े लोगों को सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ऐसे में समाज का ये बड़ा नुकसान है। और जो अभियान हमजापुर में चलाया जा रहा है, इनका कहना ये भी है कि जो दूसरे क्षेत्रों में भी बच्चे अगर इसके शिकार हो रहे हैं तो उनके जो जागरूक लोग हैं वो उसके लिए आगे आए और नशा मुक्ति अभियान चलाकर बेहतर समाज बनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स हमसे जुड़ने के लिए।